हेलो गाइस। मेरा नाम सीए निखिल गोखरू है एंड मैं नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी में सीए इंटर की क्लासेस लेता हूँ। ये डिस्क्लेमर मैंने सबसे पहले क्यों दिया, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैं कौन सी प्रेस्टिजियस एकेडमी को रिप्रेजेंट करता हूँ। सबसे पहले वीडियो किन लोगों के लिए बहुत काम का है, सुनना सब लोग ध्यान से। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत काम का है जिन्होंने सीए फाउंडेशन की एग्जाम अभी दे दी है, या फिर वो लोग ग्रेजुएशन की थर्ड ईयर की एग्जाम दे रहे हैं या दे चुके हैं या इस साल देने वाले हैं, क्योंकि ये सब लोग सीए इंटर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे दी है और आपका अब रिजल्ट पेंडिंग है, तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहिए। आपको फटाफट सीए इंटर का अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए, चाहे आप नाटा एकेडमी में ज्वाइन करें, चाहे आप कहीं और ज्वाइन करें। इस वीडियो को जरूर आखिरी तक देखना, क्योंकि आपको इसमें मैं सारी चीजें बता दूंगा जो सीए इंटर के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरी खास बात, अगर आप डायरेक्ट एंट्री से और बीकॉम के बाद आप अब सीए में एंटर होना चाहते हैं, तो आपने एक बहुत समझदार डिसीजन लिया है। आप लोग भी इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आपको इससे पूरा का पूरा सीए इंटर की प्लानिंग मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अ, 6 सब्जेक्ट सीए इंटर के बारे में सबसे पहले बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमारे पास सीए इंटर के अंदर होते हैं 2 ग्रुप्स। एक होता है ग्रुप 1 और एक होता है ग्रुप 2। जो ग्रुप 1 होता है उसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है एडवांस अकाउंटिंग, दूसरा होता है कंपनी लॉ और तीसरा होता है टैक्सेशन। सर, ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है पी और टी? एक्चुअली प्रैक्टिकल और थियरी। अगर आप देखेंगे तो ग्रुप 1 में एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, एक सब्जेक्ट थियोरेटिकल है और एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल प्लस थियोरेटिकल दोनों मिला के एक सेमी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बनता है। ग्रुप 2 में अगर आप जाएंगे तो एक सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो प्योरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट है ऑडिट, जो कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। और एक सब्जेक्ट है एफएम और एसएम, जिसमें एफएम पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और एसएम थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। तो ऐसे आपके पास में 6 सब्जेक्ट है सीए इंटर के अंदर। सर, ये बताओ इसमें से कौन सा सब्जेक्ट बहुत ईजी है, कौन सा टफ है, किसमें क्या पढ़ाया जाएगा? सबसे पहले एडवांस अकाउंट, मेरे हिसाब से सबको पता है अकाउंट्स के बारे में है। अकाउंटिंग जो आप लोगों ने बीकॉम में या 11th 12th में पढ़ी है, उसी का एडवांस लेवल आप लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। पर इसमें बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आते हैं। तो एडवांस अकाउंट में सिर्फ एडवांस अकाउंट ही नहीं है, साथ में बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है जो आपको इसमें पढ़ने रहेंगे। कंपनी लॉ में कंपनीज एक्ट है, साथ में कुछ अदर लॉज भी हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लगता है जिसको फेमा बोलते हैं, साथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और कुछ और एक्ट भी इसके अंदर आ जाते हैं। तीसरा, टैक्सेशन में 2 टैक्स है इंडिया में जो मेजरली लागू होते हैं। एक होता है जीएसटी और एक होता है इनकम टैक्स। आधा जीएसटी है, आधा इनकम टैक्स है, मतलब 50 नंबर का आपको जीएसटी पढ़ना रहेगा, 50 नंबर का आपको इनकम टैक्स पढ़ना रहेगा। अगला कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पूरा 100 नंबर का सब्जेक्ट है जिसमें पूरा कॉस्ट का कैलकुलेशन है। प्रोडक्ट कैसे बनता है, उसका कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे उसमें लॉसेस होते हैं, क्या रॉ मटेरियल होता है, क्या लेबर होता है, क्या ओवरहेड्स होते हैं, ये सारा का सारा पूरा बिजनेस समझना है अगर आपको, तो आपके पास में सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक सब्जेक्ट है जो सीए लोगों का सबसे प्यारा सब्जेक्ट होता है, जिसको बोलते हैं ऑडिट, क्योंकि एक सीए मेनली एज ए ऑडिटर सिग्नेचर रखता है। आप लोगों ने जब भी सीए के बारे में सुना होगा तो सबसे बड़ा पावर एक सीए का क्या होता है? ही हैज द पावर टू साइन ए रिपोर्ट। सो सिग्नेचर का पावर हमारा बहुत स्ट्रांग होता है। और उसमें हम लोग कौन अपॉइंट होते हैं? हम लोग अपॉइंट होते हैं एज एन ऑडिटर। तो आप लोग जब एज ए ऑडिटर अपॉइंट होते हैं तो हमें ऑडिट सब्जेक्ट बहुत काम आता है। फाइनली, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत काम का है स्टॉक मार्केट्स को समझने के लिए, उनके बैलेंस शीट्स को समझने के लिए, उनके रेशियोज को समझने के लिए। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत काम का है कंपनी के मैनेजमेंट के स्ट्रेटजीज को समझने के लिए, उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, कंपनीज कैसे काम करती है, किस बड़े स्केल पे जाके ब्रांड्स को डेवलप किया जाता है, वो सब आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर मिलेगा। तो ऐसे करके सीए का जो इंटर का कोर्स है वो बड़ा ही शानदार है। बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट इसके अंदर ऐड हुए हैं। एक अच्छा जैकपॉट है सब लोगों के लिए, पता है क्या है? 30% एमसीक्यू, जो कि रिसेंटली 2024 से ही लागू हुआ है। अब आपको हर पेपर में 30% क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड मिलेंगे। वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज 30% एमसीक्यू ये डिनोट करता है कि अगर आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी नहीं किया है तो भी आपको 30% मार्क्स ओएमआर शीट भरने के मिल जाएंगे। मतलब आपका अगर राइटिंग खराब भी है तो इस 30% में आपको कहीं भी प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं कटेंगे, फॉर्मेट के मार्क्स नहीं कटेंगे, सिर्फ आपको अच्छा प्रैक्टिकल आना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अगर थियरी सब्जेक्ट है तो आपको बारीकी से चीजें पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो 30% एमसीक्यूज आपको सीए इंटर में भी मिलेगा।
एक सवाल आएगा, क्या एमसीक्यूज की नेगेटिव मार्किंग है? जी नहीं, सीए इंटर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, सीए इंटर में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। अब सीए इंटर के क्राइटेरियाज बता देता हूं मैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है पास होने के लिए। अगर हम 6 सब्जेक्ट पकड़े तो ओवरऑल हमारे पास 600 नंबर के सब्जेक्ट हो गए, 600 मार्क्स के सब्जेक्ट हो गए। अब मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए दोनों ग्रुप में 150 150, मतलब टोटल दोनों ग्रुप अगर आप साथ में दे रहे हैं 300 नंबर आपको पासिंग रहेंगे। एवरेज आपके 300 मार्क्स होने चाहिए। एवरेज है इसका मतलब किसी में 45 है और किसी में 55 है, दोनों चलेगा, क्योंकि एवरेज आपका 50 नंबर हो जाता है। तो पहले ग्रुप में आपको 150 मार्क्स लाने आउट ऑफ 300 और सेकंड ग्रुप में भी आपको 150 मार्क्स लाने आउट ऑफ 300। लेकिन अगर किसी एक सब्जेक्ट में आपके 30 आ गए और किसी एक सब्जेक्ट में आपके 55 आ गए या इवन 40 59 भी आ गए, तो आपको मैं बता दूं कि आपके दोनों सब्जेक्ट फेल माने जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40 नंबर लाने पड़ेंगे। पर सर व्हाट इफ मेरे एक सब्जेक्ट में 30 आए और एक में 65 आ गए? अगर एक में 30 आए और एक में 65 आ गए तो आपको मिल जाएगी एग्जम्पशन। फिर आपको 60 के अबव वाला सब्जेक्ट नहीं देना रहेगा। मतलब अगर आपके एक सब्जेक्ट में आए 35 और एक में आ गए हैं 65, तो आपको 65 वाला सब्जेक्ट वापस नहीं देना पड़ेगा, 35 वाला सब्जेक्ट अगले अटेम्प्ट में आपको वापस देना पड़ेगा। तो एग्जम्पशन भी है, और वो एग्जम्पशन आती है 60 और 60 से ज्यादा मार्क्स लाने पे। तो अगर आपके पूरे ग्रुप में एक सब्जेक्ट में 65 है और बाकी सब में 40 के नीचे है, तो आप उस ग्रुप को तो फेल माना जाएगा, लेकिन वो वाला सब्जेक्ट आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, आपको वो सब्जेक्ट वापस नहीं देना पड़ेगा। ऐसे दोनों ग्रुप में आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। हर ग्रुप में 2 पेपर एग्जम्प्ट हो सकते हैं। सर तीसरा पेपर तीनों हो गए तो, अरे तीनों हो गए तो वैसे भी आप पास हो गए, क्योंकि तीनों में आपके 60 अबव है, तो आपका वैसे भी एग्रीगेट 150 के ऊपर पहुंच गया, तो ऑफकोर्स आप वैसे भी पास मान लिए जाओगे। पर हाँ, अगर मान लो दो सब्जेक्ट में 60 है और एक सब्जेक्ट में 35 है, तो आपको 2 सब्जेक्ट नहीं देने पड़ेंगे, 2 में आप एग्जम्प्ट हो गए, एक में आप वापस फेल मान के अगले पेपर में आपको उस एक के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये एक सिंपल मार्किंग स्कीम है आईसीएआई की, जो सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। इसमें भी ध्यान रखना सर, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का भी सेट ऑफ होता है। मान लीजिए एक ग्रुप में आपके सब में 40 अबव है लेकिन 140 मार्क्स हो रहे हैं, 140 हो रहे हैं, लेकिन दूसरे ग्रुप में आपके 170 हो रहे हैं, तो आपको बता दूं आपके ओवरऑल 300 से ऊपर मार्क्स आ गए, आप दोनों में पास मान ले जाओगे। शर्त है आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 ऊपर होने चाहिए। अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 के ऊपर है 6 के 6 सब्जेक्ट के अंदर, और आपके ओवरऑल दोनों ग्रुप के मिला के 300 से ज्यादा मार्क्स है, तो भी आप दोनों ग्रुप पास मान लिए जाओगे। ये एक और इंटरेस्टिंग मार्किंग स्कीम है जो आईसीआई सीए इंटर में फॉलो करता है। अब अगला सवाल आता है, सर ये तो हमको समझ में आ गया कि आईसीएआई में हमें पास होने के लिए, क्योंकि हर बच्चा पहला पर्पस पास होना ही चाहता है, वो चाहता है सर ये बता दो कैसे पास हो जाएंगे। तो भैया 6 सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको इस मार्किंग स्कीम के ऊपर के नंबर लाने पड़ेंगे। अब एक और सवाल आता है, सर पढ़ें कैसे? दैट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन कि सीए इंटर में पढ़ाई कैसे की जाए। देखो, सीए इंटर है तो आईसीएआई की एग्जाम। अगर आप लोगों ने सीए फाउंडेशन दिया होगा तो आप लोगों को पता है सबसे काम का कंटेंट क्या होता है। बताओ बच्चों लोग, सबसे काम का कंटेंट होता है आईसीएआई का द्वारा दिया गया सारा कंटेंट। सो सीए इंटर में भी सेम है, हम लोग किस चीज से पढ़ाते हैं और क्या 100% प्रूफ है कि यार ये कर लिया तो अब तो आप पास हो ही जाओगे। मॉड्यूल, PYQs, MTPs, that is called mock test papers, revision test papers, PYQs मतलब past exam questions, मॉड्यूल, ये सब आईसीएआई आपको देगा। लेकिन आईसीएआई आपको जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस देता है वो क्वेश्चंस कुछ हद तक पेपर में आते हैं, लेकिन सारे नहीं आते। कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू, एमटीपीज और आरटीपी से आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो 15-15 साल पुराने होते हैं, जो अभी पिछले 5 या 6 साल के पेपर्स में नहीं होते। अब आईसीआई 2018 तक के पेपर्स तो आपको बताता है, आईसीआई की वेबसाइट पे मिल जाते हैं। 2018 के पहले के पेपर्स आपको आईसीआई की वेबसाइट्स पे नहीं मिलते हैं, इसलिए हम लोग क्लास नोट्स में उससे भी सारे पुराने क्वेश्चन को सहेज के रखते हैं। इसीलिए क्लास नोट्स भी करना बहुत जरूरी है। साथ साथ में हम आप लोगों को रिवीजन चार्ट्स भी देते हैं। वो रिवीजन चार्ट्स आप अपने वॉल पे लगा सकते हैं, आपकी बुक के फॉर्म में रिवीजन चार्ट्स मिलेंगे। वो सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी आपको टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए। पता है सीए इंटर में बच्चों लोग प्रॉब्लम कहाँ आती? प्रॉब्लम कंटेंट की नहीं आती, कंटेंट तो सबको पता है यही है, लेकिन सिलेबस इतना वास्ट है कि सारा कंटेंट कवर करने में पसीने आ जाते हैं, और
इसीलिए हम लोग बहुत प्रिसाइज मैनर में आप लोगों को रिवीजन चार्ट्स भी देते हैं, जिससे कि आपको ये सारे कंटेंट्स को इजीली रिवाइज करने में भी मदद मिलेगी। सो कंटेंट यही है। क्या हमें सर किसी ऑथर की बुक खरीदनी पड़ेगी? जी नहीं। क्या हमें कोई ऑनलाइन लेक्चर्स लेने पड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप लोग एकेडमी आइए, यहां से आपको सब कुछ हमारे द्वारा ही दिया जाएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि हमने जो कंटेंट्स आपको दिए हैं, अगर आपने सिर्फ वो भी पढ़ लिए, 100% श्योर है कि आप मार्क्स बहुत बेहतरीन लेके आओगे। जैसे मैं कॉस्ट सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, ग्रुप 2 का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ाता हूं। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए मेरे बच्चे के। 99 आउट ऑफ 100 3 से 4 बार आ चुके। क्यों? उन बच्चों से मैंने पूछा क्या एक्स्ट्रा पढ़ा? बोले सर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, मॉड्यूल, पीवाईक्यूज, एमटीपीज, जो जो आपने क्लास में बताते गए वो सब हम करते रहे। उन्हीं चीजों को हम पढ़ के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी कॉस्ट के अंदर लेके आए। इसका मतलब कंटेंट तो यही है पढ़ने के लिए। आपको कोई ऑथर की बुक नहीं खरीदनी है, आपको सिर्फ यही चीजें पढ़नी रहेगी। अब अगला सवाल आता है, सर 60+ मार्क्स कौन कौन से सब्जेक्ट में स्कोर कर सकता हूं? ये इसलिए क्योंकि सर अगर मान लो पास होने के लाले पड़ जाए, या किसी सब्जेक्ट में लगे हमारी थ्योरी वीक है, क्या है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट लगते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मिला के, जिसमें सर हमको लगता है 60+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे? मैं आपको बता दूं 3 सब्जेक्ट है, एडवांस अकाउंट, कॉस्टिंग और एफएमएसएम। ये तीनों इतने बढ़िया स्कोरिंग है कि जिन भी लोगों की मैंने मार्कशीट देखी है जो बोथ ग्रुप पास हुए हैं, उनके इन 3 में से कम 2 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आई है, तभी वो लोग पास हुए। क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट जो होता है ना, ऑडिट हो गया, टैक्सेशन हो गया, इन सब में उतने ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि थियरी में हम राइटिंग और लैंग्वेज का थोड़ा सा मार्क्स खो देते हैं। सो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत बढ़िया स्कोरिंग होता है, और ये तीनों सब्जेक्ट आपके लिए बहुत स्कोरिंग होने वाले हैं। मतलब अगर आप सीए इंटर में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट को सबसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एसएम। ये तीनों सब्जेक्ट आपको आराम से एग्जामिशन की ओर ले जाएंगे, और अगर आपने इनमें एग्जामिशन गेन कर लिया तो आपको बाकी सब्जेक्ट में 40+ भी आ गए ना, सो आप इजीली 100 मतलब पूरा कवर कर लोगे, और आपके बोथ ग्रुप क्लियर सिंगल शॉट में हो जाएंगे। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बता रहा हूं आपको ये बात? क्योंकि जब मैं भी सीए इंटर कर रहा था तो मैंने सिंगल बार में बोथ ग्रुप क्लियर किया था, और यही स्ट्रेटजी फॉलो करी थी कि जो मेरे स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनमें मुझे कम से कम 60+ मार्क्स लेके आने हैं, ताकि बाकी सब्जेक्ट में 40, 45, 50 भी आए तो मेरा एग्रीगेट बन जाए और मैं बोथ ग्रुप के अंदर एक बार में पास हो जाऊं। सो आपको भी स्कोरिंग सब्जेक्ट के लिए इन 3 सब्जेक्ट को टारगेट करना चाहिए। अब आती है अगला सवाल कि सर रैंक टारगेट करनी हो तो क्या? मैं आपको सबसे पहले बता दूं, लास्ट मई 2024 की रैंक बताता हूं मैं आपको, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम का रिजल्ट आया था मई 24, उसकी रैंक है, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई थी 89% मार्क्स पे। 89, सही सुना आपने, 89% मार्क्स पे ही गॉट 538 आउट ऑफ 600, और एआईआर 50 क्लोज हुई थी ऑलमोस्ट 460 नंबर के आसपास। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, क्योंकि आईसीआई सिर्फ 3 एआईआर्स की लिस्ट देता है, बाकी एआईआर्स की लिस्ट नहीं देता। लेकिन हमारी एकेडमी से जो एआईआर आई थी उसके हिसाब से हमें पता है कि 460 के आसपास पे एआईआर क्लोज हुई थी। इसका मतलब 460 मार्क्स आपको एआईआर लाने के लिए कम से कम लगेंगे आउट ऑफ 600। मतलब कितने मार्क्स हो गए? ऑलमोस्ट ये कितने परसेंट मार्क्स हो गए? 460 नंबर ले लें अगर 600 में से, तो ऑलमोस्ट 70 to 80% के बीच आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। सर 70 80 तो 11th 12th में नहीं आए, कोई बात नहीं, रैंक कभी भी टारगेट कर सकते हो आप, और रैंक टारगेट नहीं भी करो कोई बात नहीं, बोथ ग्रुप भी टारगेट करोगे तो बहुत अच्छा है, और बोथ ग्रुप टारगेट अपने आप में एक अच्छा अचीवमेंट माना जाता है। हम कभी भी, कोई पूछता है तो सिर्फ ये पूछता है सीए कर रहा है क्या, वो ये नहीं पूछता है कि तेरी रैंक आएगी नहीं। वो हमको चिल्ला चिल्ला के बताते हैं हम, मेरी एआईआर है, मेरी एआईआर है, पूछता कोई भी नहीं है। सब बोलता अच्छा तू सीए फाइनल में आ गया क्या? बोले हाँ सीए फाइनल में आ गया, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो सीए इंटर बोथ ग्रुप टारगेट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं आपको मई 2024 का परसेंटेज बताता हूं, कितने परसेंट बच्चे कौन से ग्रुप में पास हुए। आप देख सकते हैं ग्रुप 1 में 27% पास आउट परसेंटेज रहा है, ग्रुप 2 में 18%, और बोथ ग्रुप में ऑलमोस्ट 18%। अच्छा खासा परसेंटेज है। मतलब एक चीज आपने नोटिस करी, जिन भी लोगों ने ग्रुप 2 क्लियर किया ना, ऑलमोस्ट उतने लोगों ने बोथ ग्रुप क्लियर किया है। मतलब या तो बच्चा सिर्फ ग्रुप 1 देता है या बच्चा बोथ ग्रुप देता है। तो मैं तो आपको अभी भी प्रेफर करूंगा बोथ ग्रुप पे ही जाइए। आप देख सकते हो 1,17,000 में से ऑलमोस्ट 60,000 बच्चों ने बोथ ग्रुप की एग्जाम दी है।
अच्छा खासा परसेंटेज है। तो अगर आप एज ए फ्रेशर बच्चे और आपने इसके पहले कभी सीए इंटर का एग्जाम नहीं दिया है, आई विल रिकमेंड बोथ ग्रुप पे ही आप जाइए, क्योंकि आपके पास में 9 महीने हैं और बोथ ग्रुप के लिए 9 महीने सफिशिएंट होते हैं, आराम से इसकी पढ़ाई की जा सकती है। तो अभी भी अगर आपने नहीं सोचा है कि एक ग्रुप पे जाना है या दो ग्रुप पे, आई आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार बोथ ग्रुप में बैठिए। आपको खुद को रियलाइज होगा कि आपको बोथ ग्रुप ही करने चाहिए, क्योंकि एक ग्रुप करने में आप बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। अगली इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, सर पास कैसे होंगे सीए इंटर के अंदर, मतलब कोई हैक है क्या जिससे आप पास होते हो? पहले तो मैं बताता हूं बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है पास होने के लिए। अगर आपको सीए इंटर पास करना है तो आपकी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट में पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए हैंड रिटन नोट्स। आपको प्रॉपर कॉपी बनानी चाहिए। तो बेटा जितने सब्जेक्ट है ना, उतनी कॉपीज आपको बनानी पड़ेगी और 250-250 की कॉपी बनानी पड़ेगी। हैंड रिटन नोट्स बहुत काम आएंगे सीए इंटर में। उसका कारण है सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, तो जब तक आप उसको लिख के नहीं प्रॉपर तरीके से याद रखोगे वो आपको अच्छे से याद नहीं रहेगा। तो जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट है वहां पे आपके प्रॉपर हैंड एंड नोट्स होने चाहिए। दूसरा, आपको ऐसी ही क्लास लेनी चाहिए, आप नाटा आए नहीं आए मुझे मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं यहाँ पे आज ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं कि आप नाटा पे आओ। मैं चाहता हूं कि आप लोग सीए इंटर करने से पहले ये चीज समझ लें। आप उन्हीं क्लासेस को ज्वाइन करना जो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो, जहां पे प्रॉपर चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। क्योंकि समझो, अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट कोई ऑनलाइन क्लास में चले गए और उसने आपको सिर्फ लेक्चर्स दे दिए, मैंने कई बच्चे बैठे हैं जो सिर्फ लेक्चर निपटाते रहते हैं, टेस्ट नहीं दिया। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि विराट कोहली सीधे इंटरनेशनल मैच खेलने चला गया बिना नेट प्रैक्टिस किए। चांसेस बहुत ज्यादा है कि अगर उसने प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो जीरो पे आउट हो जाएगा। यही आपके साथ ना हो जाए, तो प्लीज ऐसी ही क्लासेस ज्वाइन कीजिए जहां पे चैप्टर वाइज टेस्ट होते हो, जहां पे रेगुलर होमवर्क की चेकिंग होती है। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन के साथ 9 महीने आपको लगे रहना है बेटा पढ़ाई करने के लिए, तो डिसिप्लिन तभी आएगा जब कोई आपको हंटर लेके खड़ा होगा और आपकी रेगुलर होमवर्क चेकिंग करेगा। नाटा एकेडमी में हम लोगों ने इतने लोगों का स्टाफ लगा रखा है जो रेगुलरली क्लासेस में होमवर्क चेकिंग भी करता है, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट भी बना के देता है। तो आप वही क्लासेस ज्वाइन करना जो लोग रेगुलर होमवर्क चेकिंग करते हैं, क्योंकि आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन हम आपसे डिसिप्लिन फॉलो कराएंगे इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। 3 रिवीजन मिनिमम होने चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं और आपको क्या करना चाहिए, एक रिवीजन तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ कर सकते हैं, एक रिवीजन आप मॉक के पहले कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ मॉक टेस्ट बिफोर एग्जाम्स, तब आप कीजिए। एक रिवीजन एग्जाम के पहले होगा और एक रिवीजन एग्जाम के एक दिन पहले होगा। मिनिमम 3 रिवीजन, और 4 हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आपको पास होना है तो 3 रिवीजन आपको करनी ही पड़ेंगे मिनिमम इस पूरे पीरियड के अंदर, 9 महीने के अंदर। और मैं आपको फिर बता दूं, आपने चैप्टर वाइज टेस्ट फिर भी दे दिए, लेकिन अगर आप एग्जाम के 2 महीने पहले जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर आपने तब मॉक टेस्ट नहीं दिए या आपने ऐसी क्लासेस ज्वाइन करी जो लोग आपको मॉक टेस्ट ही प्रोवाइड नहीं करते, तो मैं आपको बता दूं वहां जाके फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि आप बिना प्रैक्टिस के, बिना 100 नंबर का पेपर देखे एग्जाम में 100 नंबर का पेपर देखने जाओगे, घबरा जाओगे बेटा, और आता हुआ सब चला जाएगा। 3 से 4 मॉक टेस्ट आपको एग्जाम के पहले देने ही चाहिए। क्योंकि जितने भी बच्चे पास हुए मैं उन सबसे पूछता था तूने क्या क्या किया, वो यही बोलता था रेगुलर होमवर्क किए, हैंड रिटन नोट्स बनाए, रेगुलर मैंने टेस्ट दिए, साथ में मैंने मॉक टेस्ट दिए और इतने रिविजन्स किए। यही फॉर्मूला है पास होने का, मैं आपको फिर बता दूं। पर मैं आपको एक स्मार्ट हैक और बताता हूं, क्योंकि मैं ऐसा रैंकर टाइप का बच्चा नहीं रहा हूं, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, तो मैं हमेशा ढूंढता था कि कैसे मैं कम पढ़ के और बहुत ज्यादा पागलों जैसे मेहनत किए बिना पास हो जाऊं। और मैंने जो स्मार्ट हैक फॉलो किया था, आई थिंक वो हैक आप भी फॉलो कर सकते हो। वो स्मार्ट हैक है फनलिंग मेथड। मैं हमेशा फनलिंग कर देता था, मतलब मैं अपने वास्ट सिलेबस को छोटा करते चला जाता था। पहले रिवीजन में अगर मैंने इतने क्वेश्चंस किए तो सेकंड रिवीजन में मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम होंगे, थर्ड रिवीजन में मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम होंगे, और लास्ट तक आते आते मेरे को नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने कम करने पड़ेंगे। तभी जाके आप पूरा सिलेबस एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। सो हैक यही है कि आप जब भी रिविजन्स करें आप फिल्टर करते जाइएगा, जो जो आप पढ़ते जा रहे हैं उसको फिल्टर करते जाइए और कम से कम सिलेबस को छोटा करते जाइए। जो क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे हैं उनको अवॉइड करते जाइए, जो क्वेश्चंस पूरे तरह से बन गए हैं उसको रीड करके चले जाइए। ओरल कैलकुलेशन हो सकता है उनका ओरल कैलकुलेशन कीजिए। हम गधों जैसी मेहनत नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, गधा नहीं बनना है, ध्यान रखना। और इसीलिए एक और इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को अपने टॉपिक को छोटा करते जाना पड़ेगा। जितने रिवीजन करोगे उतने आपके नंबर ऑफ आवर्स कम लगने चाहिए किसी भी चीज को रिवाइज करने के लिए, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करने पड़ेंगे। दिस इज द ओनली स्मार्ट हैक
जिसके थ्रू आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में जाके पूरा का पूरा सिलेबस एक बार में रिवाइज करके आ पाओगे. सो दिस इज द वे जिससे आप सीए इंटर को बहुत आराम से एक बार में शॉर्ट से क्लियर कर सकते हो. अब आखिरी बात यह है कि सर हम रिजल्ट का वेट करें कि अभी सीए इंटर की बैच ज्वाइन कर ले. बेटा 6 सब्जेक्ट हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है और टफ एग्जाम है. क्यों अपने 1.5 महीने बर्बाद कर रहे हो? एक बहुत अच्छा कोट मुझे याद आ रहा है और वो कोट है, टाइम इज वॉट वी वॉन्ट मोस्ट बट वॉट वी यूज वर्स्ट. हम कहीं समय को व्यर्थ ना कर दें. इस समय को हम कैसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें. डोंट वेस्ट योर टाइम. मैं नहीं बोल रहा हूं आप हमारी एकेडमी आओ, आप हमारी एकेडमी आओ, आपका बहुत बहुत स्वागत है. लेकिन आप जहां भी जाओ अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन करो. आपको 1.5 महीने का एडवांटेज मिलेगा. 1.5 महीना एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए बेटा. तो हो जाइए फटाफट तैयार, क्योंकि सीए इंटर में मिलने वाले हैं हम यार. और उसके लिए आपको आना पड़ेगा 25 सितंबर से. 25 सितंबर से हम लोग अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन कर रहे हैं. बेस्ट ऑफ लक. आई थिंक ये मैंने सब कुछ बता दिया कि सीए इंटर के लिए कैसे तैयारी हो सकती है. थैंक यू गाइस, गुड डे, बाय बाय. थैंक यू गाइस, मिलते हैं क्लास में. थैंक यू.